सत श्री अकाल दोस्तों, नमस्कार, आदाब। आई होप कि सारे के सारे बहुत हेल्दी होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने घर में सही होंगे। दोस्तों, आज मैं ये वीडियो लेके आया हूँ। मैं स्पेशली इसमें हिंदी में ही बोल रहा हूँ क्योंकि लास्ट वीडियो से कुछ मुझे रिस्पांस आए थे कि पंजाबी में पूरा समझ में नहीं आता है, तो इसीलिए आज मैं वीडियो आपके लिए लेके आया हूँ। काफ़ी रिसर्च किया उस वीडियो के ऊपर। जो सब्जेक्ट मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ बहुत ही सीरियस सब्जेक्ट है, और मैं आपसे उम्मीद करूंगा और रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को कम से कम इस वीडियो को स्किप करके नहीं देखेगा, पूरी देखना। ये वीडियो आपके बहुत काम की है। तो आज जो मेरा कंसेप्ट है, जो सब्जेक्ट है, वो है डिमेंशिया। डिमेंशिया एक ऐसी बीमारी जो अब्रॉड से शुरू हुई थी काफ़ी साल पहले, लगभग 1906 में, और आज हमारे देश में, इंडिया में करीब करीब 10 मिलियन पेशेंट हर साल इस बीमारी से जूझ रहे हैं। हो सकता है ये आंकड़ा कम भी हो, क्योंकि जो फैक्ट्स और जो तर्क आज मैं आपको बताऊंगा उसके बाद आपको लगेगा कि हाँ, आपने कहीं ना कहीं डिमेंशिया से जूझ रहे किसी पेशेंट को अपने ही आसपास देखा है। तो काफ़ी रिसर्च की है इसके ऊपर, तो मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा कि डिमेंशिया एक एलियोज अल्जाइमर डॉक्टर हुआ करते थे जो कि पोस्टमार्टम करते थे ब्रेन्स का। उन्होंने 1906 में एक लेडी जो कि 50 साल की थी, ये एक जर्मन जो है साइकेट्रिस्ट है, और 1906 में इन्होंने 50 साल की एक वुमेन का ट्रीटमेंट किया, और वहाँ पर उन्हें पता चला कि वो 50 साल की वुमेन को डिमेंशिया के कॉजेज हैं, डिमेंशिया के सिम्टम्स हैं। 1910 में उन्होंने फाइनली ये बताया कि डिमेंशिया के सिम्टम्स इस लेडी के अंदर हैं। उस समय, हालांकि आज जैसे जैसे वक्त गुजर गया है, आज इसके सिम्टम्स बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। काफ़ी अलग अलग तरीके के सिम्टम्स आ चुके हैं। उस समय की अगर मैं बात करूं तो उस समय क्या सिम्टम्स थे? एबनॉर्मल प्रोटीन्स सराउंड्स ब्रेन सेल्स। अगर आप लोगों को नहीं पता, क्योंकि ये प्योर साइंटिफिक फॉर्म है, ये प्योर साइंटिफिक टर्म है जिसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। एबनॉर्मल प्रोटीन्स एक अलग से सब्जेक्ट है जिसको हम साइंस में एमिलॉइड प्रोटीन्स कहते हैं। एमिलॉइड प्रोटीन्स, वो मैं पूरा सब्जेक्ट नहीं बताऊंगा, बट इतना समझिए कि हमारे ब्रेन के अंदर, ये हमारे पूरे शरीर के अंदर जितने भी सेल्स हैं, उसमें दो तरीके की क्रियाएं चलती हैं, एक बायोकेमिकल और एक बायो इलेक्ट्रिकल। इतना भी नहीं समझ में आ रहा तो इतना समझ लीजिए कि अगर हम कभी भी किसी गर्म चीज़ को हाथ लगाते हैं तो तुरंत हमारे ब्रेन पे मैसेज पहुंचता है विद इन मिली सेकेंड्स, सेकेंड भी नहीं कहूँगा, विद इन मिली सेकेंड्स, कि ये चीज़ गर्म है और उसको हम छोड़ देते हैं। वो बायो इलेक्ट्रिकल रिएक्शंस में आता है। हमारे शरीर में, हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हमारे शरीर में ये दो क्रियाएं चलती हैं, और इन दोनों रिएक्शंस का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये रिएक्शंस बैलेंस नहीं है तो हमारा शरीर अनहेल्दी होना शुरू हो जाता है। तो टाइम के बाद देखा गया है कि जो कनेक्शन बिटवीन जो ब्रेन सेल्स थे वो लॉस्ट हो जाते हैं इस डिमेंशिया बीमारी में, और उनके जो ब्रेन सेल्स है वो डाई होना शुरू हो जाते हैं, उनके ब्रेन सेल्स मरना शुरू हो जाते हैं और उन्हें डिमेंशिया की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। डिमेंशिया में अगर मैं आपको बताऊं तो ये कुछ नहीं है, मतलब बहुत कुछ है, लेकिन अगर आप इसको इंटरनेट पे भी सर्च करेंगे तो इट इज़ अ जनरल टर्म, ठीक है, जिसके अंदर ये आपके ब्रेन को इफेक्ट करती है। आपकी मेमोरी को लॉस हो जाना, कोई चीज़ रखी है, कहाँ रखी है भूल जाना, कहीं जा रहे हो एड्रेस भूल जाना, अपना नाम भूल जाना,
स्ट्रीट का भूल जाना, कुछ भी काम कर रहे हो वो भूल जाना, ये बहुत नॉर्मल सिम्टम है इस डिमेंशिया बीमारी का। इसके अलग अलग टाइप्स हैं, जिसमें अल्जाइमर्स डिजीज, वस्कुलर डिमेंशिया जिसका मैं बताऊंगा आपको, लेवी बॉडी डिमेंशिया, फ्रंटो टेम्पोरल डिमेंशिया और मिक्स्ड डिमेंशिया, ये इसके टाइप्स हैं, अलग अलग नाम हैं इसके। डिमेंशिया में अगर आप बात करोगे दोस्तों, तो उस इंसान को सबसे मेजर जो प्रॉब्लम होती है वो होती है मेमोरी प्रॉब्लम्स। याद नहीं रहता कहाँ जा रहा है, क्या खाया है, क्या नाम है, किससे बात कर रहा है, किससे बात करनी है, क्या करना है या क्या किया था, कुछ याद नहीं रहता। इसकी 3 स्टेजेस होती हैं डिमेंशिया की, जिसमें अर्ली स्टेज, मिडल स्टेज और लेटर स्टेज होती हैं। हालांकि ये डिमेंशिया का चैप्टर बहुत बड़ा है, मैं 3 दिन से इसकी स्टडी कर रहा हूँ और यूँ समझो कि जितना पढ़ूँ उतना कम है। बहुत लंबा कंसेप्ट है ये, लेकिन इतना लंबा कंसेप्ट मैं नहीं बताऊंगा, मैं इसीलिए आपके लिए शॉर्ट करके लाया हूँ। अर्ली स्टेज में क्या होता है इंसान थोड़ा बहुत भूलना शुरू कर देता है। जनरली आप लोगों ने सुना होगा लोगों से कि बादाम खाया करो मेमोरी तेज होगी। असल में लोग भूल जाया करते हैं, जो नॉर्मल एक स्टेज है जिसको हम अर्ली स्टेज कहते हैं। लूज ट्रैक ऑफ टाइम, फील लॉस्ट इन फेमिलियर लोकेशंस, जानी पहचानी लोकेशंस में भी हम अपने आप को खोए खोए से महसूस करते हैं। मान लीजिए आप घर के आसपास कहीं पे हैं और आपको ये समझ नहीं आ रहा कि आप है कहाँ। होता है कभी कभी कि हम भूल जाते हैं कि हम कहाँ हैं या हमें कहाँ जाना है। जब इसकी मिडिल स्टेज आती है तब इसके जो सिम्टम्स है ज़्यादा नोटिस किए जाते हैं। जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तब ये नोटिस में आती हैं चीज़ें, जिसके अंदर किसी का नाम भूल जाना, जहाँ लोकेशन गए थे वो भूल जाना। संडे मूवी आप लोगों ने देखी होगी। संडे मूवी के अंदर हालांकि आयशा टाकिया जो एक्ट्रेस है उनको ड्रग्स दिया जाता है और उसके बाद वो पूरा का पूरा संडे उनका गायब हो जाता है उनकी ज़िंदगी से। तो डिमेंशिया के अंदर ये एक नॉर्मल प्रॉब्लम है कि वो जो कुछ भी करते हैं वो सब भूल जाया करते हैं, या जो करना है वो उन्हें याद नहीं रहता। जब वो घर में होते हैं तब भी, मिडिल स्टेज की बात बता रहा हूँ, जब वो घर में होते हैं तब भी उन्हें ऐसा लगता है जैसे वो किसी भूल भुलैया में है, उन्हें नहीं याद वो कहाँ है या उन्हें जाना कहाँ है। कई बार ऐसा होता है कि उन्हें किचन तक जाना है लेकिन किचन का रास्ता नहीं पता, कमरों में घूमते रहते हैं, पता ही नहीं चलता जाना कहाँ है। बात करने में बहुत दिक्कत आती है, किससे बात करनी क्या है, बात किस टॉपिक पे बात करनी है, मैं सोच क्या रहा था, भूल जाते हैं। शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस के ऊपर एक मूवी बनी थी गजनी, आप लोगों ने बहुत देखी होगी। डिमेंशिया का एग्जाम्पल है वो। बिहेवियरल चेंजेस बहुत होते हैं, मूड स्विंग होना, बहुत जल्दी मूड स्विंग होते हैं, एकदम से गुस्से में आ जाना, इरिटेट होना। कुछ क्वेश्चंस, एक क्वेश्चन मान लो उन्होंने पूछा, उसी क्वेश्चन को बार बार करना, एक बार पूछ लिया दोबारा पूछते ही रहना, डिमेंशिया का कॉज है, मिडिल स्टेज का। ऐसे पेशेंट्स को पर्सनल केयर की बहुत ज़रूरत होती है। इसके बाद एक लेटर स्टेज इसकी आती है जिसमें उस पेशेंट को फुल टाइम असिस्टेंस चाहिए होती है। वो अकेले कहीं घूम नहीं सकते, अकेले रह नहीं सकते। यूके के अंदर ये बहुत ख़ास प्रॉब्लम है, काफ़ी सालों से है, जिसमें उनकी पॉपुलेशन का एक बड़ा हिस्सा डिमेंशिया नाम की बीमारी से जूझ रहा है। जर्मनी, फ्रांस में भी इसके बहुत सारे पेशेंट्स हैं। ऑल ओवर वर्ल्ड अगर देखा जाए तो इंडिया भी पीछे नहीं है। आज के वक्त में इसकी क्या कॉजेज़ हैं वो मैं बता रहा हूँ आपको, क्या सिम्टम्स हो सकते हैं और क्या सिम्टम्स हो सकते हैं जिसके कारण आपको ये पता चले कि डिमेंशिया हमें है या नहीं। अभी मैंने आपको कुछ देर पहले बताया कि हमारे शरीर में बायोकेमिकल और बायो इलेक्ट्रिकल रिएक्शंस चलते हैं। तो जो बायो इलेक्ट्रिकल रिएक्शंस हैं वो
कुछ भी अगर आप पकड़ते हो, गर्म चीज़ पकड़ ली, मोबाइल पकड़ लिया, मोबाइल से वाइब्रेशंस निकलते हैं, वो आपके शरीर को क्या करते हैं, वो वाइब्रेशंस आपके शरीर से जो आपकी इम्यूनिटी होती है, जो आपका ब्लड लेवल होता है, उसको डिक्रीज इंक्रीज करते हैं। बीपी की प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है। वो क्यों होती है? इसी वजह से होती है। सबसे बड़ा जो मेजर इशू है आज के टाइम का, पहले के टाइम पे एबनॉर्मल प्रोटीन्स का था, आज के टाइम पे एबनॉर्मल प्रोटीन्स के साथ सबसे मेजर जो इशू है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। मैंने ये हाथ में मोबाइल पकड़ा हुआ है, इसके थ्रू भी मेरे शरीर में वेव्स जा रही हैं, वाइब्रेशन जा रही है, और वो अच्छी वेव्स नहीं है, नेगेटिव वेव्स है। मुझे इस हाथ में नहीं पकड़ना चाहिए, लेकिन काम कर रहे हैं तो पकड़ना पड़ता है। लेकिन एबनॉर्मल जब हम ज़्यादा पकड़ लेते हैं, एक्सेस की चीज़ का यूज़ नुकसानदेह होता है दोस्तों। तो लेटर स्टेज पे जो है फुल टाइम असिस्टेंस की ज़रूरत होती है। वो कहाँ जा रहे हैं, किस टाइम पे उन्हें क्या करना है, उसके लिए उन्हें असिस्टेंस चाहिए। लोगों को पहचानने में दिक्कतें होती हैं, उसके लिए असिस्टेंस चाहिए। बिहेवियर चेंज हो जाता है, एग्रेशन हो जाता है, बिल्कुल तुरंत एग्रेशन में आ जाएंगे वो। अल्जाइमर आप लोगों ने सुना होगा, अल्जाइमर डिजीज होता है, ये भी एक अल्जाइमर डिजीज का ही पार्ट समझिए। डिमेंशिया अल्जाइमर डिजीज है ये। ओके, लेवी बॉडी या डिमेंशिया, जो मैंने आपको बताया, लेवी बॉडी, दिमाग में कुछ अजीब से स्ट्रक्चर्स बनना, जिसको आजकल लोग कई बार कह देते हैं कि भूत प्रेत हो गया, ये हो गया, वो डिजीज एक्चुअल में डिमेंशिया का ही पार्ट है। लेवी बॉडीज का दिमाग में बनना वो डिमेंशिया का पार्ट है। मैं ये नहीं कहूँगा कि नेगेटिव पार्ट्स नहीं होती हैं, लेकिन नॉट ऑल द टाइम। बट हाँ, जो मेजरली जो मैंने R&D की है, मैं उसके बेस पे आपको बता रहा हूँ कि ये लेवी बॉडी जो डिमेंशिया है, इनका यही होता है। असल में होता क्या है कि हमारे पूरे शरीर को क्या चाहिए? प्रोटीन। जितना हमारा वेट है उसको, अगर मान लो 60 किलो का वेट है, उसको 1.5 गुना से मल्टीप्लाई कर दोगे, 60 इंटू 1.5, यानी 90 ग्राम प्रोटीन हमें डेली चाहिए। अगर 90 ग्राम प्रोटीन, कई बार लोग इससे ज़्यादा एक्सेस ले लेते हैं। जब एक्सेस प्रोटीन शरीर में चला जाता है वो भी नुकसानदेह है। जब प्रोटीन की कमी हो जाती है तब भी बहुत सी बीमारी होती हैं। जैसे ओल्डर एज में आप लोगों ने सुना होगा पार्किंसन की प्रॉब्लम होना। पार्किंसन में जिसमें लोगों की शरीर हिलना ऑटोमेटिकली, अगर वो बैठे हैं तो हिलता रहता है। आप लोगों ने नोटिस किया होगा, प्रोटीन की कमी की वजह से होता है वो। ज़्यादा जब एक्सेस चला जाता है प्रोटीन हमारे बॉडी में, तो हमारे बॉडी के जो सेल्स हैं उसको एक्सेप्ट नहीं करते, तो वो शरीर में ऑर्गन्स को खराब करना शुरू कर देता है। तो जब एबनॉर्मल प्रोटीन, मतलब जो अभी मैंने आपको बताया एमिलॉइड प्रोटीन्स, जो ब्रेन सेल्स के आसपास होती हैं, तब वो डिमेंशिया की प्रॉब्लम को जन्म देते हैं। तो इस पूरी वीडियो का जो एक तोड़ है, कहने को तो ये चैप्टर बहुत बड़ा है, अगर मैं आपको समझाने में आऊँ तो थोड़ा बहुत साइंटिफिकली मैं आपको समझा सकता हूँ, लेकिन शायद वो हर किसी के समझ में ना आए, और समझना चाहिए भी नहीं है, क्योंकि द मेन थिंग इज, जो मेरा मोटिव है आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बताने का, वो ये है कि आज के टाइम पे जो हम सबसे बड़ी बीमारी से जूझ रहे हैं वो है प्रॉपर डाइट का ना होना और अपनी हैबिट्स को बिगाड़ना। ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का यूज़ करना हमारे शरीर को बहुत ज़्यादा कमज़ोर बना रहा है। वी आर टोटली डिपेंडेंट ऑन द इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स विच आर मेकिंग अस वीक डे बाय डे। तो वो चीज़ नहीं करिए, क्योंकि असल में आज के टाइम पे लोगों के अंदर जो मूड स्विंग्स होते हैं इसी वजह से होते हैं। मोबाइल का ज़्यादा यूज़ करना सबसे बड़ी बीमारी है ये, और डिमेंशिया इसी से ही पनपता है। आज के टाइम पे अगर आप देखोगे, डिमेंशिया का जनरेशन इसी से ही होता है। जब आपके ब्रेन के सेल्स डीजनरेट होना शुरू कर देते हैं, जब आपके ब्रेन के सेल्स डाई करना शुरू कर देते हैं दोस्तों, वहीं से डिमेंशिया की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। और ये बहुत ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम है। ये बुजुर्गों को नहीं, 1906 में 50 साल की एक वुमेन के अंदर ये प्रॉब्लम को पाया गया था। आज के टाइम पे आप अगर देखोगे तो 2 to 3 साल के बच्चों के अंदर ये प्रॉब्लम है। हम एज अ पेरेंट्स अगर बात करें अपने बच्चों को,
छोटे छोटे बच्चों को मोबाइल हाथ में पकड़ा देते हैं, जो कि बहुत गलत चीज़ है। आप उनके लिए मुसीबतें खड़ी कर रहे हैं। उनको ये दिक्कतें शुरू हो जाती हैं, उनको सुनना बंद हो जाता है, वो आपकी चीज़ों को नोटिस नहीं करते। वो कुछ सोच रहे हैं तो सोच ही रहे हैं, वो अकेले में बैठ के बोल रहे हैं। बड़े लोग भी, यंग लोग भी अकेले में बैठ के बोल ही रहे हैं, हंस रहे हैं तो हंस ही रहे हैं, विदाउट लाफिंग गैस हंस रहे हैं। तो इस चीज़ को थोड़ा सीरियसली लीजिए। और असल में जैसे मैं अपनी वीडियोस में कहा करता हूँ, जो हमारे पास चीज़ है गैनोडर्मा डीएक्सन की, वो इस चीज़ को कैसे करेक्ट करती है वो समझना ज़रूरी है। वो आपके सेल के वो दो रिएक्शंस जो है ना, बायोकेमिकल और बायो इलेक्ट्रिकल रिएक्शंस को ठीक करती है, बैलेंस करती है। जो आपके सेल्स डेड हो चुके हैं उन डेड सेल्स को रीजनरेट करती है। जब आपके सेल्स बैलेंस होंगे, हेल्दी होंगे, उनकी सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन, उनका जो सेल स्ट्रक्चर है वो हेल्दी होगा और डैमेज नहीं होगा, तो आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी और आप हेल्दी रहोगे। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे बताइएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, क्योंकि ये बीमारी डिमेंशिया की बहुत ज़्यादा फैल रही है दोस्तों। मैं आपको बता नहीं सकता। जब मैंने इंटरनेट पे इसके बारे में सर्च करना शुरू किया था, देन आई वॉज थिंकिंग इन माई माइंड कि ये बाहर के देश में होगी। व्हेन आई रेड दैट 10 मिलियंस पेशेंट्स इंडिया से हर साल इस बीमारी से जूझ रहे हैं, देन आई गॉट शॉक्ड। और इसका क्या रीजन है और कौन जिम्मेदार है ये भी आपको पता है। हम खुद हैं। हम खुद उन गैजेट्स का यूज कर रहे हैं, हम खुद प्रॉपर डाइट नहीं ले रहे हैं, हम खुद अपने करियर को अंधकार की तरफ लेके जा रहे हैं। जो बच्चा अभी 18 साल का भी नहीं हुआ, अगर उसे भी ये प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाएगी तो वो आगे चल के क्या कमाएगा और क्या आपको सुख देगा। तो इसीलिए डीएक्सन गैनोडर्मा के जो आरजी और जीएल कैप्सूल्स आते हैं, जीएल गैनोसीलियम है, ऋषि गैनो जो हमारी होती है, जो मैंने आपको पहले भी दिखाई है वीडियोस में, और मैंने फेसबुक के हमारे जो पेज है गैनोथेरेपी गैनोडर्मा का, उसके अंदर मैंने डाली हुई हैं उसके पिक्स। तो आप हमारे उस पेज को चाहो तो लाइक ज़रूर करिए, फॉलो करिए। उस पेज के अंदर अगर आप देखोगे तो जो हमारी जड़ पार्ट जो होता है गैनोडर्मा का बहुत लंबा होता है, उसको काट दिया जाता है। उस जड़ के अंदर जो है नर्वस सिस्टम से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उसको क्योर करने, उसको ठीक करने के लिए उसके अंदर सारे न्यूट्रिएंट्स हैं। जो हमारा ऊपर फल पार्ट होता है, फ्रूट पार्ट जिसे हम कहते हैं आरजी ऋषि गैनो, उसके अंदर हीलिंग पावर बहुत होती है। कहीं कट गया, मांस कट गया, चोट लग गई, तो उसको हील करने के लिए आरजी यानी ऋषि गैनो के कैप्सूल का पाउडर डाला जाता है और उसे खिलाया जाता है। वो बहुत ज़रूरी है। और जब नर्वस सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम आती है तो आरजी का एक कैप्सूल दिया जाता है और जीएल के ज़्यादा कैप्सूल दिया जाते हैं, 2-3, अगर प्रॉब्लम ज़्यादा है तो ज़्यादा भी। तो गैनोसीलियम अभी तक अगर आप इंटरनेट पे सर्च करेंगे तो ये डिमेंशिया बीमारी का यही लिखा आएगा दैट इट कैन नॉट बी क्योर्ड, इसका कोई इलाज नहीं है। लेकिन डीएक्सन के पास है। क्यों? जब मैंने ये सारी चीजें पढ़ी तो मैंने इसके मेन कॉज पकड़ा। कॉज है क्या इसका मेन कॉज है सेल्स का डाई होना, ब्रेन सेल्स का डाई होना। और हमारी ये जो गैनोडर्मा है वो किस पे काम करती है? सेल्स पे, किसी बीमारी पे नहीं, सेल्स पे काम करती है। तो जब हमारे सेल्स ठीक हो गए तो हम हेल्दी हो गए, हम हेल्दी हो गए तो कोई बीमारी वैसी नहीं लगनी। तो इसीलिए दोस्तों इस चीज़ को लाइटली मत लेना और इस वीडियो को ज़रूर पूरा सुनना बिना स्किप किए, क्योंकि आज अगर आप इसको स्किप कर दोगे तो हो सकता है कि आने वाले कुछ सालों के बाद जब ये प्रॉब्लम, खुदा ना खास्ता, लेकिन जिस हिसाब से हम अपने आप को एडवांसमेंट
की ओर लेके जा रहे हैं उसी हिसाब से बीमारियां बढ़ रही हैं। अगर आप इस वीडियो को स्किप करके देखेंगे और इस कंसेप्ट को नहीं समझेंगे तो आने वाले टाइम में कुछ सालों में आपको ये कंसेप्ट ज़रूरी हो जाएगा समझना, और उस वक्त हो सकता है कि हॉस्पिटल्स में आप लोगों का काफ़ी खर्चा भी बैठ जाए, और जो चीज़ आपको इतने सालों में जो आपको क्योर कर दे, शायद वो स्टेज निकल जाए जो मैंने आपको अभी बताया, मिडिल स्टेज। आप लोग अभी भी हो सकता है प्रिलिमिनरी स्टेज, जो अर्ली स्टेज है या मिडिल स्टेज है, उसके अंदर हो, लेकिन कुछ सालों के बाद अगर आप इस चीज़ को नहीं लेंगे तो फिर आपके पास कोई चारा नहीं बचेगा। आप सिर्फ लेटर स्टेज में होंगे जहाँ पे आपको एक हेल्पिंग पर्सन की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, और ज़िंदगी भर दवाइयाँ खानी पड़ेगी। तो इसीलिए इजाज़त लेता हूँ मैं आपसे, और उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और पसंद आई है तो ज़रूर लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए। सब्सक्राइब ज़रूर करना और बेल आइकन को ज़रूर दबाना। मैं कोशिश करता रहता हूँ कि आप लोगों के लिए कुछ ऐसी वीडियो लेके आऊँ जो कंसेप्ट्स ज़रूरी हैं, और जो कंसेप्ट्स आप लोगों को हेल्दी बनाने में, जिनके थ्रू गैनोडर्मा से आप हेल्दी अपने आप को बना सकते हैं, और जो कंसेप्ट से आज लोग जूझ रहे हैं जिनका लोगों को पता तक नहीं है। मेरे ख्याल से मुझे नहीं लगता कि हम में से मोस्टली लोगों को डिमेंशिया के बारे में पता भी होगा। तो इसीलिए इस वीडियो को पूरा सुनो, और अगर इसके बारे में और जानकारी लेनी है तो मेरे पास बहुत मटेरियल है, मैंने काफ़ी मटेरियल इसके ऊपर जो इकट्ठा किया है। अगर आप लोगों को जानकारी लेनी है, डू कॉन्टैक्ट मी। और बाकी आपको पता ही है क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, कमेंट करना है, और बी सेफ, बी हेल्दी, बी एट होम। अभी भी कोरोना का कहर टला नहीं है, बाहर मत जाइए। पिज़्ज़ा मोमोज बनाने हैं, खाने हैं, घर पे ही खाइए। डू नॉट गो आउटसाइड। ओके, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब।